आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। सैमसंग को बोलिए प्रदेश में दिसंबर 2025 तक 72 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कहा कि दिसंबर 2025 तक हिमाचल प्रदेश में 7 परियोजनाओं से 72 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ऊना जिला में 2 परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया है। अटल टनल सहित ऊंची चोटों पर ताजा हिमपात, जाने एक सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम। अटल टनल रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर मंगलवार रात से लेकर बुधवार सुबह तक ताजा बर्फबारी हुई है। इसके कारण अटल टनल रोहतांग छोटे वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने सिर्फ 4x4 वाहनों को अनुमति दी है। सड़क पर ब्लैक आइस जमने से वाहनों के स्किड होने का खतरा बना हुआ है। अफसरों के निजी स्टाफ पर होगा अब फाइलें ट्रैक करने का जिम्मा, सरकार ने बदली पुरानी व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों सहित प्रबंध निदेशकों के निजी स्टाफ पर अब फाइलें ट्रैक करने का जिम्मा रहेगा। फाइल प्रबंधन की प्रक्रिया सुव्यवस्थित करने और प्रशासनिक कार्य की दक्षता में सुधार के लिए राज्य सरकार ने पुरानी व्यवस्था बदल दी है। अब प्रत्येक कार्य दिवस के अंत में ये कर्मचारी सभी लंबित फाइलों के बारे में सूचना एकत्र करेंगे। निजी स्टाफ की जिम्मेदारी होगी कि ये उच्च अधिकारी को त्वरित कार्रवाई के लिए भी सूचित करें। प्रशासनिक सुधार विभाग ने समय पर फाइलों का निपटान सुनिश्चित करने के लिए नई फाइल प्रबंधन प्रणाली लागू की है। विभिन्न विभागों, निदेशालयों, बोर्ड और निगमों की ओर से फाइलों की अनुचित ट्रैकिंग और निपटान के बारे में चिंता जताए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। हिमाचल नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं 4 मार्च से, समग्र शिक्षा अभियान ने जारी की डेट शीट। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में 4 मार्च से असेसमेंट परीक्षाएं शुरू होंगी। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने पहली, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। इन कक्षाओं में किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता है। असेसमेंट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वार्षिक ग्रेडिंग तैयार की जाएगी। सभी केंद्रों में सुबह 10 बजे परीक्षा शुरू होगी। 3 घंटे की परीक्षा दोपहर 1 बजे तक चलेगी। परीक्षाओं को सुचारू रूप से करवाने के लिए सभी जिला उप निदेशकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थी परीक्षाएं देंगे। जानकारी के मुताबिक परीक्षा परिणाम ई-संवाद ऐप पर अपलोड किया जाएगा। 31 मार्च को स्कूल में परिणाम घोषित होंगे। अप्रैल 2025 से ग्रीष्मकालीन स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। दलार से आनी जा रही चलती एचआरटीसी बस का टायर खुला, सड़क के दूसरी तरफ पहुंचा, बड़ा हादसा टला। हिमाचल प्रदेश के आनी क्षेत्र में बुधवार को बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया। दलार से आनी जा रही एचआरटीसी बस का टायर अचानक खुल गया और लुढ़कता हुआ सड़क की दूसरी तरफ चला गया। गनीमत रही कि बस अनियंत्रित होकर खाई में नहीं गिरी। चालक की सूझबूझ से यात्रियों की जान बच गई। जानकारी के अनुसार आनी के निमला के पास बुधवार सुबह करीब 9 बजे दलार से आनी जा रही परिवहन निगम की चलती बस का चक्का खुल गया और टायर बस से अलग हो गया। सेवा चाय बागानों में भी बनेंगे होम स्टे, गैर हिमाचली पर्यटन कारोबारियों को भी अनुमति। हिमाचल में सेब और चाय के बागानों में भी होम स्टे बन सकेंगे। गैर हिमाचली पर्यटन कारोबारी भी राज्य में होम स्टे चला सकेंगे। रिहायशी इलाकों में होम स्टे चलाने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से एनओसी लेना जरूरी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने बहुप्रतीक्षित होम स्टे के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार 20 साल से अधिक समय से हिमाचल में रह रहे अन्य राज्यों के लोग और हिमाचल के निवासी जो प्रदेश से बाहर व्यवसाय कर रहे हैं, वे भी होम स्टे चलाने के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। होम स्टे खोलने वालों को भवन का संरचना स्थिरता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा संचालक को पुलिस से सत्यापन भी करवाना होगा। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए गए होम स्टे रूल 2025 को लेकर 15 दिनों के भीतर आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन के 60 दिन के भीतर होम स्टे खोलने के लिए अनुमति मिल जाएगी। सांसद अनुराग ठाकुर बोले, चिट्टा से युवा पीढ़ी हो रही बर्बाद, प्रदेश सरकार नहीं उठा रही कदम। सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस राज में नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। पूरे प्रदेश में चिट्टा का प्रकोप बढ़ रहा है। ये अति चिंताजनक है।
उन्होंने जारी बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश में चिट्टा युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, पर वर्तमान सरकार इस मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। चिट्टा के दाग खाके तक भी पहुंच रहे हैं। कई नेता रडार पर हैं। हाल ही में एसटीएफ ने प्रदेश के कई जिलों में पुलिस कर्मियों और तस्करों के ठिकानों पर दबिश दी। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आ रही है कि चिट्टा तस्करी में हिमाचल पुलिस के कुछ कर्मियों के अलावा नेता भी शामिल हैं। एसटीएफ ने कुछ घरों में ही रेड डाली है। एक कथित सूची के मुताबिक कुछ पुलिस कर्मचारियों और नेताओं के भी इसमें नाम है। गांधी चौक हमीरपुर में गुरु रविदास जयंती पर हुआ कार्यक्रम। पूरे शहर में निकाली शोभा यात्रा। गुरु रविदास जयंती पर गांधी चौक हमीरपुर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शहरवासियों द्वारा यहां गुरु रविदास की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए तथा शहर भर में शोभा यात्रा निकाली गई। हमीरपुर जिला के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर समता सैनिक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओंकार चंद भाटिया ने कहा कि गुरु रविदास का नारा है कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, समाज में रहने वाले हम सभी लोग एक समान हैं। उन्होंने कहा कि उनके आदर्शों और सिद्धांतों पर आज हम सभी लोग चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास के आदर्शों में समानता निहित है। साथ उन्होंने हमेशा समाज सुधार के लिए काम किया है। इसी कड़ी में आज उनकी जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। जयंती हिमाचल प्रदेश में धूमधाम से मना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पूरे भारतवर्ष में रविदास जयंती समारोह के बहुत ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी संदर्भ में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी रविदास जयंती समारोह का आयोजन हो रहा है। यहाँ हमने पिछले 15 दिनों से प्रभात फेरियों का आयोजन किया है। गांव-गांव तक प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। गुरु रविदास महाराज की शिक्षाएं, उनके आदर्श, उनके प्रसंग तथा उनके शब्द, उनकी साखियां, उनके दोहे और उनकी जितने भी महान जो संदेश हैं वो गांव-गांव तक पहुंचाए जा रहे हैं। समता, समरसता और समानता का संदेश जो गुरु महाराज ने दिया है उसको गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। उनके शब्दों के साथ ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबको अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। यही एक नारा गुरु महाराज का है कि बड़ा छोटा सब एक हो, कोई बड़ा छोटा नहीं है। रविदास जन्म के कारण होत न कऊ नीच, नर को नीच करी डारी और छे कर्म की कीच। रविदास ने कहा कि सभी बराबर हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। जो बड़ा छोटा की भावना रखते हैं वो मानसिक रूप से रोगी हैं, जो इस तरह का विद्वेष रखते हैं। तो हम गुरु महाराज जो रविदास हैं वो न केवल हिंदुओं के गुरु रहे हैं, मुसलमानों के भी गुरु रहे हैं, बहुत बड़े पीर पैगंबर भी रहे हैं। अब्राहम लोधी जैसे लोग जो हैं वो जो बादशाह गुरु महाराज की शिष्या रहे हैं। रानी मीरा गुरु महाराज की शिष्या रही है, राजा पीपा गुरु महाराज का शिष्या रहा है। तो बहुत ज्यादा जितने राजे महाराजे हैं वो रविदास महाराज से प्रभावित रहे हैं। उन्होंने एक अच्छे समाज की रचना की है। उन्होंने ये कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि आपका मन साफ होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष और राग नहीं होना चाहिए। मुझे आज फख्र है इस बात को कहते हुए कि जो हमारे गुरु हैं उन्होंने किसी को षड्यंत्र नहीं सिखाया। हमारे गुरुओं में समरसतावादी बात है। उन्होंने किसी आदमी को नहीं बांटा। उन्होंने मानव और मानव में भेद नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि एक ही है जो जे कि अल्लाह, जिससे कि सारे नूर है, जिससे कि सारे जितने भी इंसान है पैदा हुए, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक जैसे हैं, भाई सब भाई भाई हैं। तो ये सारी बात गुरु महाराज ने किया, रविदास महाराज ने। और इनकी जो शिक्षाएं हैं न केवल भारतवर्ष में, दुनिया में प्रासंगिक है। तो आज हमने इनकी शिक्षाओं का गुणगान किया है और बहुत बड़ा कार्यक्रम अनुकला में मनाया जा रहा है। जो हमारी रविदास सभा है वो जिसके अध्यक्ष पवन शाह है और बाकी पूरी टीम जो है, बबली भी है, रमेश जी है, सुरेश जी है, बहुत साथी हैं, वो सारे मिलजुल करके बहुत बड़ा कार्यक्रम उसको हम पार अनुकला में मना रहे हैं। आज यहाँ नगर परिक्रमा चल रही है जो पिछले 15 दिनों से चल रही थी, ग्रामीण रूप में आज नगर के रूप में आई है। तो हमें इस बात की खुशी है कि जो हमारे साथ यहाँ पे बैक टू सोसाइटी के अध्यक्ष राजेंद्र भाटिया जी, यहाँ पर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है समरसता समिति के जो अनु भाटिया जी एडवोकेट बिलासपुर से, ये भी साथी आए हैं। बड़सर के यूनिट आया है, घोड़ी दवेरी का यूनिट आया है। लगभग सारे यूनिट हमीरपुर में आज इकट्ठे हुए हैं, गुरु महाराज की जयंती मना रहे हैं। जय भीम युवा संगठन के साथी यहाँ है, समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव नागवान जी यहाँ है। तो पूरे साथी यहाँ हैं। उसका मतलब यह है कि हम सब गुरु महाराज की शिक्षाओं पे विश्वास रखते हैं और समूची मानव सभ्यता से आग्रह करते हैं कि मानव में मानव देखिए, मानव में दानव मत देखिए, मानव में ऊंचा नीचा मत देखिए। इंसान है और सबको इंसानियत की नजर से देखिए।
यही हमारे गुरु रविदास ने कहा, यही हमारे गुरु कबीरदास ने कहा, ये हमारे गुरुओं ने यही कहा है कि मानव मानव एक समान, जो भेद करे वो बेईमान। जो मानव है मानवता देखनी चाहिए, जो मानवता नहीं देखता उसके मन में खोट रहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको, जो भी यहाँ गांधी चौक में उपस्थित हुए हैं, जितने भी सहयोगी साथी हैं, उन सबको रविदास जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।